जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, मैं लेके आया हूं आपके लिए आरपीएफ का मॉक टेस्ट 9। आप सभी को पता है दोस्तों, अभी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की एग्जाम डेट आ गई है दोस्तों। अभी से पढ़ना स्टार्ट करें दोस्तों। आपके पास मोटा मोटा देखा जाए तो 2 महीने हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज के मॉक टेस्ट में मैं आपके लिए लेके आया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके यहां से फिक्स है 2 से 5 नंबर के क्वेश्चन आसानी से। देखो, आज का टॉपिक रहेगा राजधानी और मुद्रा, यानी कैपिटल और करेंसी। दर्रे, जिसको इंग्लिश में पास्ट कहते हैं, खेलों से संबंधित। अगर देखा जाए तो राजधानी या मुद्रा से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां से एग्जाम में देखने को मिलेगा, और दर्रे का 1 क्वेश्चन फिक्स है, और खेल के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपका ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आपको इस टॉपिक को मिस नहीं करना है। शुरू से अंत तक आपको बने रहना है, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शुरू से अंत तक बने रहना साथियों। एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स है, यहां से आना, ठीक है। इस टॉपिक को आप बिल्कुल इग्नोर कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन 240 आपके स्क्रीन पर है। आज ये मॉक टेस्ट नवा है। निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे आपको एग्जाम में। बताइए, नाथुला दर्रा, माना दर्रा, देबासा दर्रा या बाड़ा लाचला दर्रा? बताइए मेरे वीरों, क्या होगा इसका सही जवाब? क्लास एग्जाम में दोस्तों आपको यहां से अगर ओवरऑल देखा जाए 5 से 6 क्वेश्चन आपके फिक्स है इन्हीं क्लास से, ठीक है। तो शुरू से अंत तक आपको देखना है, क्लास को पूरा वॉच करना है, ठीक है। अधूरा ज्ञान नहीं लेना है। तो यहां से आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे? जितने भी मेरे भाई बहन ऑप्शन नंबर 1 को टिक करें, उनका जवाब ये बिल्कुल सही है। अब आप लोग मुझे कमेंट करिए, नाथुला दर्रा किस स्टेट में आता है दोस्तों? कमेंट जरूर करना, मैं सभी के कमेंट्स देखता हूं दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों देख लो, एनटीपीसी 5 तारीख 4वां महीना 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 441 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? बताइए। एनटीपीसी 28 तारीख 12वां महीना 2020 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है साथियों। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या जवाब रहेगा? अगर आप लोग दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो मेरे वीडियो एक बार इस क्लास को लाइक भी कर देना, और अपने सभी मित्रों के साथ क्लास को शेयर जरूर करना। शेयर जरूर करना दोस्तों, उन सभी स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाना जिन्होंने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं करी है और वो कम समय में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो उन तक जरूर शेयर करिएगा। तो यहां से जितने भी मेरे वीर जोजिला दर्रा टिक कर रहे, उनका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसकी लोकेशन लिख लो दोस्तों, ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है दोस्तों। कहां पर है? जम्मू और कश्मीर दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ओलंपिक खेल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं पहले से लिख देता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कब पूछा गया? पहले ये क्वेश्चन देख लो कब पूछा गया। आरपीएफ एसआई यानी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 18 तारीख 1 महीना 2019 शिफ्ट 2 में। दोस्तों अगर आप देखें तो आपके जो 2018 में कांस्टेबल और जो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हुए थे, उनमें आप जरूर नोटिस करना, स्टैटिक का एक टॉपिक है स्पोर्ट। वहां से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन लगभग पूछे गए, हर शिफ्ट में दोस्तों। तो ये स्पोर्ट वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन? सही जवाब बताएंगे सभी वीर इस प्रश्न के लिए। बताइए दोस्तों, जितने भी मेरे भाई बहन यहां पे ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें 1988 में, तो उनका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 243। निम्न में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? ईरानी कप, डेविस कप, सुब्रोत कप या रंगास्वामी कप? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरआरबी एनटीपीसी 29 तारीख 1 महीना 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताएंगे मेरे वीर सभी प्रश्न का सही जवाब, और इसका जो सही जवाब होगा वो आपके क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी यानी रंगास्वामी कप। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर का, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से? तो मेरे वीरों रट लेना, हॉकी से संबंधित है दोस्तों। ये कप दोस्तों 1928 से देना शुरू हुए थे दोस्तों, ठीक है। 1928 से देना शुरू हुए थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान रखना दोस्तों। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप बेफिक्र रहिए, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। इवन हमारी जितनी भी आरपीएफ की क्लासेस हुई हैं उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए राजधानी और मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। यूनान देश की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूनान कंट्री? बताइए। यूरो, क्रोन, फ्रैंक या गिलियर्ड्स? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन आपके ही आरपीएफ कांस्टेबल 30 तारीख 3 महीना 2019 शिफ्ट 1
ये बात तो फिक्स है दोस्तों, आपके एग्जाम में या तो 1 नंबर 2 नंबर फिक्स है कैपिटल और करेंसी के, या तो आपको करेंसी पूछेगा यानी कि मुद्रा, या तो आपको कैपिटल पूछेगा यानी कि राजधानी। ये क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यूरो। किस किसने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया दोस्तों। इसकी तो दोस्तों राजधानी क्या है, राजधानी तो आपको देखो, मुद्रा और राजधानी हम दोनों साथ में कवर लेते चलेंगे, ठीक है। इसकी राजधानी बताओ अगर आपको पता हो तो। इसकी राजधानी क्या, अगर किसी भी स्टूडेंट को पता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएं। यूनान देश की राजधानी क्या है, तो ध्यान रखना इसकी जो राजधानी है वो एथेंस है, एथेंस। सभी भी ध्यान रखना, एथेंस इसकी क्या है, राजधानी है। आपको ये ध्यान रखना है। मुद्रा पता चल गई इसकी। देखो जो भी क्वेश्चन अभी कराया जा रहा है क्लास में, उसको वहीं क्लास में तुरंत याद कर लो दोस्तों, ठीक है। देखो यू से यू, यूनान से यूरो, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 245वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे एक बार जल्दी से, और चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी या किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इस क्लास में आपको रेलवे में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सभी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। निम्न में से किस खेल के साथ ब्रैट स्टॉक शब्द जुड़ा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 12 तारीख 1 महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, लघु दौड़, ऊंची कूद, शतरंज या तैराकी। बताइए साथियों, इस ब्रैट स्टॉक का संबंध किस खेल से है। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होगा इसका सही ऑप्शन, बताएं दोस्तों। अब दोस्तों आप लोग थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल के जो एग्जाम है ना, वो अब जनवरी में हाई चांसेस हैं पॉसिबिलिटी होने के, क्योंकि दोस्तों आपके जो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम ही कितने आपके 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक सब इंस्पेक्टर के एग्जाम चलेंगे, है ना। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर दें दोस्तों, ठीक है। आप लोग डेली जुड़िए दोस्तों, 8 PM पर अच्छे से रिवीजन करिए अपना, ठीक है, और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। आप सभी को पता है जीके जीएस से दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि जहां बच्चे क्वेश्चन को छोड़ते हैं और वहां आप करोगे तो आपका ही फायदा है। तो बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन, जितने भी भाई बहन मेरे टिक कर रहे हैं उनका जवाब ये सही है दोस्तों। यहीं पे दोस्तों तैराकी से एक शब्द और ध्यान रखना दोस्तों, जैसे कहते हैं ना डैक, ये एक शब्द ध्यान रखना, डैक, डैक एंड लैप, ये ठीक है, डैक एंड लैप एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। डैक एंड लैप, डैक एंड लैप। कल का जो मॉक टेस्ट जिसने नहीं देखा वो जरूर देखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कल भी हमने क्वेश्चन देखे, कल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे थे दोस्तों, पुस्तक वगैरह ऐसे क्वेश्चन देखे थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुस्तकों से संबंधित भी आपका फिक्स है एग्जाम है, ठीक है। ये दोस्तों कुछ हम प्रमुख दर्रे देख लेते हैं उत्तराखंड के। सबसे पहला नीति दर्रा, ये भी मेरे वीरों आपके उत्तराखंड का है दोस्तों। माना दर्रा, ये भी मेरे वीरों आपके उत्तराखंड का दर्रा है। थांगला दर्रा और लिपू लेक दर्रा, ये भी आपके दोस्तों उत्तराखंड के ही दर्रे हैं। अब मुझे इसमें से ये बताइए, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप लोग मुझे ये बताइए इनमें से वो कौन सा दर्रा है जिसके यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा निकलती है दोस्तों, की जाती है। बताइए वो कौन सा दर्रा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करना। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर की जाती है दोस्तों, तो आप लोग आंसर करना, ठीक है। और दोस्तों ये सभी के सभी दोस्तों ध्यान रखना, कुमाऊं हिमालय के दर्रे हैं, हिमालय के, कुमाऊं हिमालय में है ना, कुमाऊं हिमालय, तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, ये कुमाऊं हिमालय में आते हैं, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा वो जरूर कमेंट करना, तब तक हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर ला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 246, मलेशिया की मुद्रा का नाम बताइए। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 6 तारीख 1 महीना 2019 शिफ्ट 1। दोस्तों रेलवे एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है करेंसी और कैपिटल। क्वेश्चन फिक्स है 1 से 2 आपकी, या तो आपको कैपिटल पूछ लेगा या तो आपको करेंसी पूछ लेगा। बताइए, मलेशियाई दिनार, मलेशियाई डॉलर, मलेशियाई रिंगित, मलेशियाई यूरो। हमें मुद्रा कैपिटल याद तो हो जाती, लेकिन जब ये मुद्रा वाले टॉपिक ऐसे आते ना, सेम नाम से ही मलेशिया 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 करके सेम नाम से आते ना, वहां स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, है ना। तो जिन बच्चों ने अच्छे से याद किया होगा तो वो तो फटाफट से रिंगित टिक कर रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो आप सभी को पता चल गई मलेशिया की जो मुद्रा है वो क्या निकली आपके, मलेशियाई रिंगित। अब मुझे आप सभी भी इसकी कैपिटल बता दे, इसकी राजधानी। सभी भाई बहन मुझे कमेंट करके बताएंगे। हमने इसकी, देखो मैंने अभी कहा था हम राजधानी और मुद्रा साथ में लेके चलेंगे, तो अगर जैसे आपको मुद्रा पूछा तो मैं आपकी कैपिटल बताऊंगा उसकी। अगर उस देश, किसी देश की आपको कैपिटल पूछ लिया तो मैं आपको उसकी मुद्रा बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ये दोनों ही टॉपिक साथ में लेके चलने हैं, ठीक है। तो राजधानी ध्यान, कुआलालंपुर, क्या ध्यान रखेंगे, कुआलालंपुर,
क्वालालंपुर, 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 ये इसकी क्या है, क्या दोस्तों, कैपिटल है दोस्तों, क्वालालंपुर दोस्तों, ठीक है। और इसकी मुद्रा भी आपको पता चली रिंगित। अभी के अभी मेरे वीरों इसको याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, बताइएगा कमेंट करके। हाँ यही है क्वेश्चन 247। किस खेल में, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, किस खेल में पुटिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बताइए। पुटिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। आरपीएफ कांस्टेबल 23 तारीख तीसरा महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। शतरंज, हॉकी, गोल्फ या बिलियर्ड्स। मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे कि किस खेल में पुटिंग शब्द का उपयोग किया जाता है। बताइए दोस्तों। इस क्लास को शेयर जरूर करना अपने मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ, ठीक है दोस्तों, ताकि दोस्तों उनका भी अच्छा खासा रिवीजन हो जाए। बताइए इसका सही जवाब। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे गोल्फ टिक कर रहे हैं उनका ये जवाब परम सत्य है दोस्तों। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 248। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलन दर्रा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलन दर्रा किस देश में स्थित है। भारत, चीन, भूटान या पाकिस्तान। मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे कि बोलन दर्रा किस देश में स्थित है। सभी स्टूडेंट्स बताएं। ये जो बोलन दर्रा है दोस्तों, ये भूटान देश में स्थित है। किस देश में स्थित है, भूटान। किस देश में स्थित है, भूटान दोस्तों। और इसकी आप लोग मुझे इसकी दोस्तों कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, राजधानी किसी को पता है, राजधानी और मुद्रा बताइए कमेंट करके। इसकी राजधानी ध्यान रखेंगे दोस्तों, थिम्पू है। इसकी राजधानी थिम्पू। इसकी मुद्रा क्या है, कमेंट करके बताएं आप लोग। अगर आप लोगों को आता पता है इस क्वेश्चन का जवाब तो कमेंट करके बताएं। इसकी जो राजधानी है वो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे थिम्पू, भूटान थिम्पू। इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों, कमेंट करिए। इसकी मुद्रा क्या है, मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे इसकी मुद्रा क्या है, इस देश की मुद्रा क्या है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। मैं ये देखना चाहता हूँ मेरे कितने स्टूडेंट कितने एक्टिव है। मैं जितने भी क्वेश्चन पूछता हूँ उनके कौन कौन स्टूडेंट्स आंसर करते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन 249 आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा, इनमें से आपको बताना है वो कौन सा ऐसा पर्वतीय दर्रा है जो भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है, मतलब कि इसकी सीमा पर स्थित है। वो कौन सा दर्रा है, पेंसिला दर्रा, बुमला दर्रा, इमिसला दर्रा या दीफू दर्रा। मेरे वीरों ये आरआरबी एनटीपीसी 14 तारीख तीसरा महीना 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि अभी एनटीपीसी की एग्जाम का नोटिफिकेशन डेट नहीं आई है और कांस्टेबल एग्जाम की नोटिफिकेशन डेट नहीं आई। बाकी के जो एग्जाम हैं जैसे आपके जेई हो गया, ठीक है, और ये आपके सब इंस्पेक्टर हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एएलपी हो गए, इनके एग्जाम की डेट आ चुकी है, ठीक है। तो अभी तक जितने भी स्टूडेंट इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये क्लासेस ले सकते हैं, उनके लिए पर्याप्त है, इनफ है दोस्तों, ठीक है। आप लोग क्लासेस ले सकते हैं। और इन सभी की पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेज चुका हूं दोस्तों आपको, और हमारे चैनल पर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगी सभी की पीडीएफ, मतलब कि लिंक दे रखे सभी के, ठीक है। तो बताइए जितने भी मेरे वीर यहाँ पे दीफू दर्रा टिक कर रहे हैं उनका जवाब ये 100% बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि भारत, चीन और म्यांमार की सीमा पर कौन सा दर्रा, दीफू दर्रा। अब ये किस राज्य में हमें ये नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में। किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या रहेगा आपका, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए कुछ महत्वपूर्ण दर्रे देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन 250 क्या कह रहा है, पालघाट दर्रा बताइए दोस्तों। क्वेश्चन 251 क्या कह रहा है, भोरघाट दर्रा बताइए। और क्वेश्चन 252 क्या कह रहा है, थालघाट दर्रा बताइए। बताइए अगर आपको इन तीनों क्वेश्चन में से किसी एक का भी आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बताइए स्टूडेंट्स क्या रहेगा इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन। चलिए दोस्तों एक एक को हम डिस्क्राइब करना स्टार्ट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले पालघाट दर्रा की बात करें, पहले इसकी लोकेशन देख लो दोस्तों। ये पालघाट दर्रा है कहाँ, मुंबई में। कहां पर है मेरे वीरों, मुंबई इसकी लोकेशन है। इस पालघाट दर्रे की लोकेशन क्या, मुंबई। अभी दोस्तों किसको किससे जोड़ता है तो ध्यान रखना, ये जोड़ता है मुंबई को नासिक से। सीधा क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बनकर आएगा कि मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा, लिख लो। मुंबई को नासिक से जोड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे का। एग्जाम में सीधा पूछेगा कि मुंबई को नासिक से कौन सा दर्रा जोड़ता है। ये नासिक महाराष्ट्र की जगह दोस्तों, जिला है दोस्तों, ध्यान रखना नासिक, ठीक है। तो आपको पता चल गया मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा है पालघाट दर्रा, ठीक है। अब हम बात करेंगे भोरघाट दर्रे की। भोरघाट दर्रे की सबसे पहले दोस्तों
आपको बोरघाट दर्रे का दोस्तों पता होना चाहिए, इसकी भी लोकेशन कहाँ है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, इसकी भी लोकेशन बताइए। रुको दोस्तों, पालघाट दर्रा, माफी चाहता हूँ दोस्तों, मैंने आपको ये उसका इसका बता दिया, ये केरल का है साथियों, माफी चाहता हूँ, ये केरल का है। सॉरी दोस्तों, गलती हो गई, ये केरल का है, ये केरल टिक करिए आप लोग यहाँ पे, ये केरल का है, माफी चाहता हूँ। ये जो पालघाट दर्रा है दोस्तों, ये आपके केरल का है, माफी चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको बोरघाट का बता दिया, तो ठीक है। तो ये आपका किसका दर्रा, पालघाट दर्रा केरल का दोस्तों, माफी चाहता हूँ दोस्तों, ये थोड़ा गलत हो गया, केरल का है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, ये किसको किससे जोड़ता है, ये कोच्चि को कोयम्बटूर से, केरल के कोच्चि को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से, कोच्चि को कोयम्बटूर से, कोयम्बटूर से, ये तमिलनाडु को कोयम्बटूर से जोड़ता है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। ये तमिलनाडु को कोयम्बटूर से जोड़ता है। बोरघाट दर्रा, हाँ ये बोरघाट दर्रा का मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो ये दोस्त, ये थालघाट दर्रा का मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ये वाला कोई जो भी आपको फर्स्ट मैंने बताया था ना, वो थालघाट दर्रे का बता दिया था मैंने, ठीक है। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, ये महाराष्ट्र इसकी लोकेशन, पहले तो आप टिक करेंगे, महाराष्ट्र इसकी लोकेशन पता चलेगी। अब ये किस किस को जोड़ता है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है, ये दर्रा किस किस को जोड़ता है वो अब आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए, अब ये दर्रा किस किस को जोड़ता है आपको ध्यान रखना, मुंबई को थाने से पहली ट्रेन चली थी यहीं पे है ना, 16 अप्रैल 1853 में ये पहली ट्रेन चली थी यहीं पर मुंबई से थाने, ठीक है। तो ये दर्रा जोड़ता है मुंबई को थाने से, लिख लो, मुंबई को थाने से, मुंबई को थाने से जोड़ता है दोस्तों, थाने से, ठीक है। तो मेरे वीरो आपको ये ध्यान रखना है, ये दर्रा मुंबई को थाने से जोड़ने वाला है। थालघाट दर्रा ये भी महाराष्ट्र में है दोस्तों, ये भी कहाँ है मेरे, इसकी लोकेशन टिक करेंगे, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, इसकी लोकेशन भी कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र है, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखें। अब ये किस किस दर्रे किस किस को जोड़ता है दोस्तों, तो अब आपको ये भी मेरे वीडियो ध्यान रखना है, ये जोड़ता है दोस्तों मुंबई को नासिक से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंबई को नासिक से, ये दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, मुंबई से नासिक, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ मिले बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सबसे पहले एक बार जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, ज्वाइन करिए, और जितनी भी हमारी आरपीएफ की क्लासेस हुई हैं टेलीग्राम पर, आपको उन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी। ब्रिटेन की मुद्रा बताइए, यूरो, पाउंड, डॉलर या मार्क। मेरे वीडियो ये आरपीएफ कांस्टेबल 29 तारीख 3रा महीना 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया। दोस्तों आप देखिएगा, आरपीएफ के एग्जाम में राजधानी और मुद्रा वाले बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, आप इनको मिस कर ही नहीं सकते। तो हमें ब्रिटेन की मुद्रा बतानी है दोस्तों। तो सबसे पहले इसकी कैपिटल, इसकी राजधानी लिखो जल्दी से, इसकी राजधानी लिखो यहाँ पर जल्दी से। अभी अब देखो याद तो होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी जो 2024 के जो ओलंपिक हुए खेल वो यहीं पर हुए, जो 2024 के जो ओलंपिक खेल हुए ना, तो वो यहीं पर हुए, तो बिल्कुल फ्रांस। ये किस नदी के तट पर स्थित है, कमेंट करके बताइए। ये जो ब्रिटेन का फ्रांस शहर है दोस्तों, ये किस नदी के तट पर स्थित है, आप सभी वीरों से रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताइए। और इसकी राजधानी है पाउंड स्टर्लिंग दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें, उनका जवाब पूर्णतः सत्य है। ये बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 254 दोस्तों। बताइए, बैटन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 13 तारीख 1 महीना 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्कूबा डाइविंग, फुटबॉल, फेंसिंग या रिले। सभी भाई बहन कमेंट करेंगे, बैटन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही ऑप्शन। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को लॉक करें, रिले, उनका ये बिल्कुल जवाब सही है दोस्तों, पूर्णतः सत्य। जितने भी भाई बहन ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर रहे हैं, ठीक है भाई। अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार जल्दी से क्लास लाइक कर दें। अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दें, और अभी तक जिसने शेयर नहीं की क्लास को, वो शेयर भी कर दें दोस्तों। एक बार जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दें जल्दी से। अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों कुछ राजधानियां देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक देखने को जरूर मिलेगी आपको एग्जाम में दोस्तों। क्वेश्चन 255 मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। अगर दोस्तों इनमें से अगर आपको एक भी आती है तो आप लोग कमेंट करिएगा। देखो मैंने कहा था अगर हम राजधानियां देखेंगे तो उनकी मुद्रा भी देखेंगे साथ में ही। चलिए दोस्तों एक एक का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं। हमें पहले बोल रहा कनाडा की राजधानी बता दो आप मुझे। तो कनाडा की राजधानी दोस्तों आप ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत पूछी गई, ठीक है। तो ओटावा ध्यान रखना दोस्तों। क्या राजधानी ध्यान रखो, कनाडा की राजधानी मेरे वीरों यहां पर लिख लो ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या, ओटावा, ओटावा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ओटावा लिख लो दोस्तों यहाँ पे, ओटावा, ये इसकी राजधानी होगी ओटावा। अब इसकी साथ में मुद्रा, देखो मुद्रा वाला सेक्शन हम इधर चलेंगे, ओटावा
मुद्रा, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, थोड़ा सा सही से नहीं लिखा है, ठीक है, ये हम इधर लिख दे, ठीक है। अब मुद्रा वाला सेक्शन हमारा इधर चलेगा, ठीक है। अब साथ में इधर जो एरो कर रहा हूँ दोस्तों, वो आपके मुद्रा हो जाएगी यहाँ पर। इसकी जो मुद्रा ध्यान रखिए डॉलर है दोस्तों, क्या है, डॉलर, ठीक है। अब आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इधर का सेक्शन आपके मुद्रा वाला सेक्शन है, यानी कि कहें तो करेंसी वाला सेक्शन, ठीक है। अब यूएसए की बताइए, अगर आपको पता है, यूएसए अमेरिका की बताइए। क्वेश्चन नंबर 256 का जवाब बताइए अगर आपको पता है तो। वॉशिंगटन ध्यान रखेंगे मेरे वीरो, वॉशिंगटन लिख लो, वॉशिंगटन, वॉशिंगटन। यूएसए की कैपिटल क्या है मेरे वीरो, वॉशिंगटन। अब इसकी जो डॉलर, मतलब कि इसकी जो करेंसी है वो भी डॉलर है दोस्तों, इसकी भी करेंसी क्या है, डॉलर। इसकी भी करेंसी क्या है मेरे वीरो, डॉलर है। चलिए 257 का क्वेश्चन बताइए, जमैका की कैपिटल। जमैका की कैपिटल किसी को पता है तो ध्यान रखना, इसकी जो कैपिटल है वो किंगस्टन है दोस्तों, क्या है, किंगस्टन, 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 ठीक है। अब इसकी जो मुद्रा है दोस्तों, वो भी इसकी भी मुद्रा दोस्तों डॉलर हो जाएगी। अभी के अभी याद हो जानी चाहिए दोस्तों, ये मुद्राएं दोस्तों अभी के अभी याद, देखो 3 की मुद्राएं आपको डॉलर देखने को मिल गई। कौन कौन सी की, कनाडा, यूएसए और जमैका। अब बचा हुआ हमारा लास्ट नॉर्वे। कैपिटल क्या, ओस्लो। नॉर्वे की कैपिटल क्या है मेरे वीरो, ओस्लो, लिख लो ओस्लो। नॉर्वे की जो कैपिटल है उसको लिख लो मेरे वीरो, ओस्लो। और इसकी जो मुद्रा है दोस्तों वो लिखेंगे दोस्तों, इसकी अलग है, डॉलर नहीं है दोस्तों, इसकी अलग है, क्रोन। इसकी मुद्रा ध्यान रखेंगे, क्रोन, लिख लो दोस्तों, क्रोन। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्रोन, ठीक है। तो ये कुछ कैपिटल और मुद्राएं हैं जो आपको एग्जाम में 1 नंबर दिलाकर जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन 259, भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्ण युग। दोस्तों स्वर्ण युग 2 बार लिखा गया, ठीक है, इसको आप थोड़ा करेक्शन कर लो, यहाँ स्वर्ण युग 2 बार लिख गया है, ठीक है। भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है, बताइए दोस्तों, किस काल को माना जाता है। 2001 2010 को, 1951 1962 को, 1990 को, 2000 को, या 1941 या 1951 को। ये मेरे भाइयों क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 11 तारीख 1 महीना 2019 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए मेरे स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका जवाब आता है तो जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें, उनका ये जवाब पूर्णतः सत्य है दोस्तों। क्वेश्चन में अगला आपकी स्क्रीन पर रखूंगा 260, हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहुल और स्पीति घाटियां और कुल्लू घाटी से किस दर्रे से जुड़ी, ये तीनों घाटियां किस दर्रे से जुड़ी हुई हैं, आपको सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा है। नाथुला दर्रा, मयाली दर्रा, रोहतांग दर्रा या बारालाचला दर्रा। साथियों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 15 तारीख 3 महीना 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, सभी जल्दी से बताएं, बताइए दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब, बताएं। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को सोच रहे करने की, तो उनके तो ये गलत है भाई। ए ऑप्शन सोच रहे होंगे आप लोग कर दे, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, बी भी गलत है, तो सी इसका सही ऑप्शन होगा, यानी रोहतांग दर्रे। रोहतांग दर्रे से ही दोस्तों रावी नदी का उद्गम होता है, लिख लो यहाँ पे ये बात लिख दो दोस्तों, रावी नदी का उद्गम, यहाँ पे ये बात लिख लो, रावी नदी का उद्गम। और रावी नदी का ऋग्वेद में प्राचीन नाम क्या, कमेंट करिए, रावी नदी का उद्गम, लिख लो मेरे वीरों, रावी नदी का उद्गम। और रावी नदी का प्राचीन नाम क्या, कमेंट करिए, रावी नदी का उद्गम, रावी नदी का उद्गम। इसका प्राचीन नाम क्या, आप सभी भाई बहन कमेंट करेंगे, ऋग्वेद में इसका प्राचीन नाम क्या कहा गया दोस्तों, ठीक है। रावी, झेलम, ठीक है, घग्गर, सरस्वती, इनके प्राचीन नाम क्या है कमेंट करके बताइए, ठीक है। और व्यास नदी भी है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, ठीक है। तो आप लोग सी ऑप्शन टिक करेंगे, रोहतांग दर्रा, ये आप ध्यान रखना एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो कुछ अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे देख लेते हैं। आपको ये तो देखो एक चीज और इस क्वेश्चन में एक चीज और देखो, लाहुल घाटी, स्पीति घाटी और कुल्लू घाटी, ये तीनों कहां पर है आपको ये पता चल गया, ये तीनों गुरुजी हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों ये प्रमुख घाटियां भी ध्यान रखना, ठीक है, प्रमुख घाटियों से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेफिक्र ही इसका टॉपिक भी हम लेकर आएंगे, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे किसी भी टॉपिक से, ठीक है। चलिए अरुणाचल प्रदेश के कुछ इंपोर्टेंट दर्रे देखते हैं। आपको ये तो पता चल गया कि ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, लेकिन ये किसको किससे जोड़ते आज हम वो देखेंगे दोस्तों, ठीक है। ये किसको किससे जोड़ते आज हम वो देखेंगे दोस्तों। अब पहला ही क्वेश्चन दे रखा आपको बारालाचला दर्रा, दोस्तों ये बताइए दोस्तों, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा हेडिंग थोड़ा रॉन्ग टाइप होगी दोस्तों। आप यहाँ पे ये टिक करिए, ये वाला दोस्तों, आप यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को हटा के आप लोग टिक करिए हिमाचल प्रदेश,
या हिमाचल प्रदेश है। साथियों थोड़ा टाइप में मिस्टेक हुआ, आज माफ़ी चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश टिक करिए। ये सभी हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के ये दर्रे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे आप सभी को पता चल गए कि ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि ये किसको किससे जोड़ते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना, ये जो बारालाचला दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है, मंडी को लद्दाख के लेह से जोड़ता है, मंडी को लद्दाख के लेह से जोड़ता है, लेह शहर से जोड़ता है। और ये जो लेह शहर है वो सिंधु घाटी के दाएं तट पर स्थित है। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है लद्दाख का लेह शहर सिंधु घाटी के किस तट पर स्थित है, तो बाएं तट पर स्थित है दोस्तों, ठीक है, दाएं तट पर, ध्यान रखना। अब ये जो शिपकिला दर्रा है दोस्तों, ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिपकिला, शी से शिमला, देखो इधर भी शी से स्टार्ट होता है, इधर भी शी से, तो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला को मेरे वीरों तिब्बत से जोड़ता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है दोस्तों। दर्रों से संबंधित मैं टॉपिक इसीलिए लेके आऊं क्योंकि एक दो क्वेश्चन यहां से फिक्स है आपके एग्जाम में आना। अब बचेगा दोस्तों रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के बारे में मैं थोड़ा आपको बता चुका हूं कि दोस्तों ये दर्रा दोस्तों, इस दर्रे से आपको मतलब कि रावी नदी का उद्गम ध्यान रखना है एक तो, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण और बात, ये दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है दोस्तों, मनाली को लेह से जोड़ता है, लिख लो, मनाली को लेह से जोड़ता है, मनाली को लेह से जोड़ता है, लेह से जोड़ता है, लद्दाख के लेह शहर से जोड़ता है। अब यहाँ पर स्पेस कम बच रहा है, बाकी मैं ओरली बता देता हूँ। ये जो बारालाचला दर्रा है दोस्तों, ये जास्का श्रेणी में आता है। अगर थोड़ा स्पेस यहाँ सही लिखा जाए तो मैं बता दूं, ये जास्का श्रेणी में आता है। ये दर्रा दोस्तों लिख लो जास्का श्रेणी। ये दर्रा किस में आता है दोस्तों, जास्कर श्रेणी में आता है, जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ठीक है। ये दर्रा जास्कर, यहाँ पर तो लिख ही नहीं जा रहा है, जास्कर श्रेणी में आता है। और ये शिपकिला दर्रा भी दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये भी दोस्तों आपके जास्कर श्रेणी में आता है। ये दर्रा भी आपके जास्कर श्रेणी में आता है, जास्कर श्रेणी में, जास्कर श्रेणी, ठीक है। शिपकिला दर्रा भी आपके जास्कर, लेकिन एक जो ये रोहतांग दर्रा है ना दोस्तों, ये जास्कर में नहीं आता, ये पीर पंजाल श्रेणी में आता है, पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। साथियों ये ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 261, क्यूबा की राजधानी बताइए। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 13 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। क्यूटो, हवाना, कायरो या ब्राजीविले, बताइए अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो। अब आपको देखो यहां पर राजधानी पूछिए, मैं आपको इस देश की मुद्रा पूछना चाहता हूं, मुद्रा बताइए, करेंसी बताइए, करेंसी क्या है इस देश की, इस देश की करेंसी क्या, अगर आपको जवाब आता है कमेंट बॉक्स में बताएं सभी वीर। तो पहले तो इसका हम आंसर टेक करेंगे गुरुजी, इसका आंसर है हवाना, ठीक है। तो आपको दोस्तों क्यूबा की राजधानी यानी कैपिटल पता चल गया हवाना। अब इसकी मुद्रा क्या है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसकी जो मुद्रा है वो क्यूबन पैसो है, लिख लो क्यूबन पैसो, क्यूबन पैसो, क्यूबन पैसो, इसकी जो मुद्रा है मेरे वीरों क्यूबन पैसो है दोस्तों, क्यूबन पैसो, ये आप ध्यान रखना साथियों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसी तरह से अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। महत्वपूर्ण हम मुद्राएं देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण मुद्रा, ठीक है, यहां पर आपको महत्वपूर्ण मुद्रा बतानी है, आपको राजधानी नहीं बतानी, लेकिन हम हैं ऐसे जो राजधानी भी पढ़ेंगे साथ साथ में, ठीक है। हालांकि आपको यहां पर मुद्रा पूछा है लेकिन हम राजधानी भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 262 क्या कह रहा है, अर्जेंटीना की मुद्रा बताइए। 263 क्या कह रहा है, इजराइल की मुद्रा बताइए। 264 क्या कह रहा है यहाँ पर, और ये 264 क्या कह रहा है, डेनमार्क की मुद्रा बताइए। और 265 क्या कह रहा है, ओमान देश की मुद्रा बताइए। चलिए बताइए इन क्वेश्चंस के जवाब अगर आपको आते हैं तो, लेकिन और साथ में अगर आपको ये भी पता हो इनकी राजधानियां तो राजधानियां भी बता देना, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते। तो देखो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी राजधानियों से, साथ में राजधानियां भी कवर करनी है अपन को, ठीक है। तो इसकी राजधानी ध्यान रखेंगे अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्यूनस आयर्स, लिख लो इसकी राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स। अब तो पेन ही नहीं चलेगा इसका, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, ये इसकी क्या होगी दोस्तों, ये इसकी दोस्तों राजधानी हो गई, ये क्या हो गई, कैपिटल हो गई। अब इसकी जो मुद्रा है दोस्तों वो पीसो है, क्या मुद्रा है मेरे मित्रों, पीसो, पीसो इसकी क्या है, मुद्रा। ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। अब इजराइल, इसी तरह आपको इजराइल की बतानी है मेरे वीरों। इजराइल की क्या करो, इजराइल की ध्यान रखना जेरूसलम, लिख लो कैपिटल इसकी क्या है, जेरूसलम, जेरूसलम। इजराइल की कैपिटल क्या है भाई, जेरूसलम, जेरूसलम, इजराइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलम। अब जो इसकी मुद्रा है ना वो तो न्यू शेकेल, क्या ध्यान रखोगे यहां पर मुद्रा ध्यान रखोगे, न्यू शेकेल, न्यू शेकेल, इसकी मुद्रा क्या है मेरे वीरों, न्यू शेकेल, ये आपको ध्यान रखना, न्यू शेकेल क्या है भाई, इसकी मुद्रा है। डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कोपहेगन, लिख दो कोपहेगन, कोपहेगन, ये इसकी कैपिटल है कोपहेगन, कोपनहेगन, 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 कोपनहेगन।
अब जो इसकी मुद्रा है दोस्तों वो आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रोन। इसकी मुद्रा क्या है भाई? क्रोन, क्रोन, ये आपको ध्यान रखना, क्रोन। ये क्या है भाई? इसकी मुद्रा है दोस्तों, ठीक है। अब बचा ओमान, एक देश और बचा हुआ दोस्तों, ओमान। दोस्तों इसकी जो कैपिटल है, इसकी जो राजधानी है वो लिख लो यहाँ पर, मस्कट। क्या ध्यान रखोगे? मस्कट। इसकी जो कैपिटल है मेरे वीरों वो है मस्कट, ये आधा सौ है, ठीक है। और इसकी जो मुद्रा है दोस्तों वो है रियाल। इसकी जो मुद्रा है मेरे वीरों, रियाल। ये आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट हमारे पास, और देखिए जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 265वां। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? शतरंज, टेनिस, गोल्फ या रोइंग? ये मेरे वीरों आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 10 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कमेंट करें, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? बताइए दोस्तों। क्लास को लाइक कर दें दोस्तों अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, और जितना हो सके इस क्लास को शेयर करिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहां तक इस क्लास को शेयर करिए। उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाइए दोस्तों जिन्होंने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं करी है और वो चाहते कि कम समय में उनका अच्छा सा रिवीजन हो जाए हर टॉपिक से, तो उनके लिए जरूर शेयर करिएगा। मेरे दोस्तों जो भी आपकी रिवीजन क्लास रहेगी उनमें रेलवे के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब? जितने भी मेरे वीर यहाँ पे बी ऑप्शन टिक करे टेनिस, तो उनका तो जवाब ये बिल्कुल सही है दोस्तों। टेनिस पूर्णतः सत्य, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन 266, गौरव बिथुड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी, फुटबॉल, क्रिकेट या टेनिस? तो जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर किसको टिक करें? डी को टिक करें, उनका हो जाएगा ये जवाब बिल्कुल गलत। जितने भी मेरे भाई फुटबॉल टिक करें उनका भी जवाब गलत है, और जितने भी मेरे भाई 6C टिक करें उनका भी गलत है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 13 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसी तरह से हम इसका आंसर सही करेंगे। इनका संबंध मुक्केबाजी से है दोस्तों। अब 2-3 क्वेश्चन और देख लो दोस्तों, 2-3 और देख लो जिनका मुक्केबाजी से संबंधित है। एग्जाम में बहुत नाम ये बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अमित पंघाल, इसको तो इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर। अमित पंघाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा गया है। अमित पंघाल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमित पंघाल का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो आप टिक करेंगे मुक्केबाजी से। एक नाम और ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है विजेंद्र सिंह, लिख लो दोस्तों विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है विजेंद्र सिंह। तो विजेंद्र सिंह का संबंध मेरे वीरों किस खेल से है? तो आप ध्यान रखेंगे मुक्केबाजी से। और एक नाम और पूछ लिया जाता है शिव थापा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी नाम है, शिव थापा। शिव थापा ये भी एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, तो आप इसको भी इग्नोर कर ही नहीं सकते, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। चलिए अब देख लेते हैं कुछ निशानेबाजी वाले प्रसिद्ध खिलाड़ी। दोस्तों अगर आप स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन टिक कर रहे हैं और उनमें से ये क्वेश्चन छोड़ देंगे दोस्तों तो बिल्कुल गलत बात है। एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे कि अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से? आपको तो पता ही नहीं, जिनको पता होगा वो सीधा ठोक कर आएंगे निशानेबाजी से, ठीक है। हीना सिंधु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिनव बिंद्रा, टेक चंद, दोस्तों ये जो टेक चंद जी हैं, ये टेक चंद है, ये नाम पूछा गया है आपके एग्जाम में। सौरव चौधरी और मनु भाकर, इनको तो कौन भूलेगा भाई, मनु भाकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनु भाकर, क्योंकि ओलंपिक में दोस्तों मेडल जीता इन्होंने, ठीक है, तो ध्यान रखना। और अवनी लेखना, अभिनव बिंद्रा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, ठीक है। टेक चंद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ निशानेबाजी वाले के प्लेयर के नेम है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन 267, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा निम्न में से किसके निकट है? कारगिल, पठानकोट, श्रीनगर, तवांग? ये मेरे वीरों क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2 तारीख दूसरा महीना 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी मेरे वीर, लद्दाख का जिला करगिल, ये दोस्तों करगिल किसका जिला है? लद्दाख का जिला है दोस्तों, ध्यान रखना, लद्दाख का, ये दोस्तों लद्दाख का जिला है दोस्तों। लद्दाख का ये क्या जिला है? लद्दाख का जिला है मेरे वीरों, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दोस्तों बिल्कुल आप लोग यहाँ पे क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 को दोस्तों, जिला, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला ये प्रश्न हमारे ये अंतिम है दोस्तों, ठीक है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ दर्रे देख लो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे आपके स्क्रीन पर है जैसे बुर्जिला दर्रा, अब मुझे बताइए ये लद्दाख का है या जम्मू कश्मीर का है? बताइए सभी साथी, हम इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, बताइए सभी वीर बताएंगे, बताइए दोस्तों किसका दर्रा है दोस्तों? ये बुर्जिला। तो ध्यान रखना दोस्तों ये लद्दाख का दर्रा है, यहीं पे लिख लो, ये दर्रा आप ध्यान टिक करेंगे, लद्दाख का दर्रा है, लद्दाख का दर्रा है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, ये किसका दर्रा है दोस्तों? लद्दाख का है दोस्तों, जास्कर श्रेणी में आता है।
और ये दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये किसको किससे जोड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर को पाकिस्तान गिलगित से जोड़ता है, पाकिस्तान का गिलगित से, यहाँ पे लिख दो। ये किस किस को जोड़ता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर को जोड़ता है गिलगित से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। गिलगित से, पाकिस्तान का है दोस्तों ये गिलगित। और दोस्तों ये झास्कर श्रेणी में आता है। काराकोरम दर्रा दोस्तों ये आपके लद्दाख का है। ये दर्रा किसका है भाई, लद्दाख का। ये भी ध्यान रखेंगे, ये दर्रा मेरे वीरों किसका है, लद्दाख का। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही से दोस्तों काराकोरम दर्रे से दोस्तों चीन और पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा निकलता है। चीन और पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा, चीन पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा निकलता है। चीन पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा निकलता है, ठीक है। और ये दोस्तों काराकोरम श्रेणी में आता है। भारत की मतलब एशिया की रीढ़ कहा जाता है काराकोरम श्रेणी को दोस्तों, ठीक है। पीर पंजाल दर्रा दोस्तों ये आपके पड़ेगा दोस्तों जम्मू कश्मीर, टिक करिए। ये जो दर्रा है मेरे वीरों ये आपके पड़ेगा दोस्तों जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे आएगा ये दर्रा, जम्मू कश्मीर दोस्तों। कुलगांव को कोठी से जोड़ता है और पीर पंजाल श्रेणी में आता है। बनिहाल दर्रा बताइए, बनिहाल दर्रा दोस्तों ध्यान रखना ये भी आपके जम्मू कश्मीर का है। ये भी दर्रा मेरे वीरों जम्मू कश्मीर का है और ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये टिक कर लो। ये क्या करता है, ये दर्रा क्या करता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ये बात लिखना जरूर आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और ये किस श्रेणी में आता है, पीर पंजाल श्रेणी दोस्तों। लिख लेना दोस्तों अगर यही जगह हो तो, पीर पंजाल श्रेणी में आता है। पीर पंजाल श्रेणी में ये दर्रा आता है मेरे वीरों, ध्यान रखना। अब बचा जोजिला दर्रा, ये दोस्तों झास्कर श्रेणी में आता है दोस्तों। किस श्रेणी में आता है दोस्तों, जोजिला दर्रा झास्कर श्रेणी में आता है। और ये कहाँ का, लद्दाख का, टिक करेंगे लद्दाख का, ठीक है। ये किस में आता है दोस्तों, मतलब कि हाँ झास्कर श्रेणी में आता है दोस्तों, ठीक है। और श्रीनगर को लेह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, लद्दाख का लेह शहर, लेह, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। दोस्तों क्लास कैसी लगी मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर मेरे वीडियो ये क्लास इंपॉर्टेंट लगी हो तो सभी भाई बहन एक बार मिलकर इस क्लास को लाइक कर देंगे और जितना हो सके मेरे वीडियो उतना इस क्लास को शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ, ठीक है। शेयर करना ना भूलेंगे, हर एक स्टूडेंट क्लास को शेयर करेगा अपने मित्रों के साथ। चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर करना दोस्तों, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊँ या मेरी जो भी नई क्लास आने वाली है उनका नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको भेजेगा। अब आप लोग मुझे बताइए, इसमें से 35-36 क्वेश्चन पूछे गए, इसमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं आपको इस क्लास की फ्री पीडीएफ मिले, फ्री पीडीएफ के लिए मेरे वीरों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो दोस्तों। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं गुरुजी टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक नहीं मिल रहा है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। अगर वहां से नहीं जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सीधा जाइए, सर्च मारिए साक्या जी जीके क्लासेस, वहां पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। क्लास दोस्तों डेली 8 PM पर होगी दोस्तों। कल हम इसी टाइम पर एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे, एक और नए जोश के साथ मिलेंगे, किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कौन सा टॉपिक हम लेके आए नेक्स्ट क्लास में, कल के मॉक टेस्ट में, ठीक है। तब तक के लिए मेरा ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अपना मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना क्योंकि एग्जाम की डेट आ चुकी है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।